नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, बात करते हैं भूगोल की। जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है, लगभग 1000 क्वेश्चन इसके अंदर हम भूगोल के करने वाले हैं। दोस्तों, इन 1000 प्रश्नों में जो पिछले एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, तो शायद इनसे बाहर आपका एसएससी और दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम है और एनटीपीसी का ग्रुप डी का, इनमें कोई सा जाने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, निर्विवादित भारतीय भूभाग। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। निर्विवादित भारतीय भूभाग निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? यानी भारत के अंदर एक तो पीओके क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? पीओके। क्योंकि पीओके क्षेत्र पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर है, इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी आती है, तो उसका नाम क्या आता है आपके? K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये पूछ रहा है निर्विवादित, क्योंकि पीओके तो विवादित हो गया, जबकि ये पूछ रहा है निर्विवादित, जहाँ पर विवाद नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो होगा दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा आपका कहाँ पे आता है? सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में आता है। और सिक्किम के अंदर कंचनजंगा भारत के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8598, ठीक है, मीटर। इसके बाद में कंचनजंगा है। इसके बाद में जो तीसरा हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आता है, वो होता है नंदा देवी। ये उत्तराखंड में है और नंदा देवी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मुंबई उच्च यानी बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र आपका, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपके अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। जो अरब सागर का जो तट है, उस क्षेत्र में फैला हुआ है क्या आपका? मुंबई हाई तेल क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दोस्तों एक दर्रा है, ठीक है। और पालघाट की हम लोग बात करें तो पालघाट जो दर्रा है आपका, वो जोड़ता है किसको? केरल को और तमिलनाडु से। किसको जोड़ेगा? केरल को किससे जोड़ेगा? तमिलनाडु से जोड़ेगा। इसके बाद आता है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्या है? ये राजस्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी स्थल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक कन्याकुमारी आपका और एक इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इनको समझिए आप लोग। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है वो तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बात करें इंदिरा पॉइंट की तो ये इंदिरा पॉइंट आपका 6 डिग्री, दोस्तों 6 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो वो है आपका कौन सा? कन्याकुमारी। जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं दोस्तों, जो पश्चिमी तट है उसका जो उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट है वो तीन भागों में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है इसको कोंकण का तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण का तट कहा जाता है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये आपका पश्चिमी तट है, ठीक है। अब इसकी हम लोग बात करें तो ये गुजरात से और महाराष्ट्र के मध्य का जो तटीय भाग है, तो इसको तो बोला जाता है कोंकण का तट। कौन सा? कोंकण का तट। इसके बाद में महाराष्ट्र से लेके और गोवा का जो तटीय भाग है, महाराष्ट्र से लेकर और जो गोवा का तटीय भाग है दोस्तों, ये देखिए आगे,
तो इस तरीके से 3 भागों में बटा हुआ है। तो गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, उत्तरी तट की बात की है तो ये तो कोंकण का तट हो गया। इसके बाद में गोवा से इसके बाद में आता है कर्नाटक, और कर्नाटक का जो तट है वो कन्नड़ का तट कहलाता है। इसके बाद में आता है आपकी केरल, तो केरल का जो तट आएगा वो कहलाएगा आपका मालाबार का तट। ठीक है, तो उत्तरी, याद रखना, सबसे उत्तरी भाग है, इसको बोला जाता है कोंकण का तट। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है दोस्तों? तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाओगे आप लोग, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका की पूर्व राजधानी थी, याद रखना। वर्तमान में जो श्रीलंका की राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है। तो कन्याकुमारी से तमिलनाडु जाने के लिए क्या पार करना पड़ेगा दोस्तों? तो कोलंबो जाने के लिए आपको पार करनी पड़ेगी क्या पर, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ेगी, जबकि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा, राज्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गुजरात, लगभग 1214 किलोमीटर के लगभग है। ये जो तट है वो गुजरात का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वही क्वेश्चन रिपीट है, ये गुजरात की तटरेखा ही सबसे लंबी होगी इनमें से। ठीक है, इसके बाद में किसकी होगी? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लेगून झील है, और वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैडल पीक। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके अंदर एक गद्दीदार चोटी आती है जिसका नाम है सैडल पीक, और सैडल पीक दोस्तों आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की गद्दीदार चोटी जो सैडल पीक है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल जो पीक है, चोटी है, ये एक पर्वत है जिसका नाम है दुलियार। कौन सा पर्वत है? दुलियार एक पर्वत है, और ये दुलियार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग बात करें तो 4 गुना बड़ा है। कितना गुना? 4 गुना बड़ा है। यानी अगर बात करें तो भारत में 4 पाकिस्तान बनाए जा सकते हैं, इतना बड़ा क्या है हमारा भारत देश है दोस्तों। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की जो क्षेत्रफल है वो है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में एक है भारत। अब यहाँ पर बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन यानी जो K2 है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 8611 मीटर इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी, जो कि POK क्षेत्र के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? दोस्तों, सबरीमाला की बात करें तो सबरीमाला आपकी कौन से राज्य में होगी? केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला का जो मंदिर है दोस्तों, ये केरल में स्थित है, और यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट में, पेरियार यहाँ के पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और महिलाओं के लिए नहीं खुला है, याद रखना, यह मंदिर है जो महिलाओं के लिए नहीं खुला है। यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है, सबरीमाला का मंदिर, जो कि केरल राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें हम लोग तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? लद्दाख का पठार होगा। कौन सा होगा? लद्दाख का पठार भारत का। नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, किस पर्वतीय स्थल को
दोस्तों किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ठीक है, तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 157, तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों पंचमढ़ी को। किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी। याद रखना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पंचमढ़ी इसकी एक हिल स्टेशन यानी यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, इसलिए इसको सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका कौन से राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। दोस्तों प्रायद्वीप भारत की उच्चतम पर्वत चोटी की अगर हम लोग बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। यानी प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर। कितना मीटर? 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, अनाईमुडी केरल राज्य के अंदर आती है। कौन से राज्य के अंदर? केरल राज्य के अंदर। नेक्स्ट देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की खालिस्तान के साथ साझी सीमा नहीं है। यानी पुडुचेरी की जो निम्न में से ऑप्शन दिए हैं उनके साथ निम्न में से कौन सा राज्य जिसके साथ इसकी सीमा नहीं लगी हुई है दोस्तों? तो पुदुचेरी की सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, बिल्कुल केरल के साथ भी और तमिलनाडु के साथ भी, जबकि कर्नाटक के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए, बृहत्तर यानी ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ग्रेट हिमालय है, इसका दूसरा नाम होगा आपके कौन सा हिमालय? हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसी हिमालय के अंदर आपकी जो चोटियाँ आती हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन जो है, कंचनजंगा, सब बृहद हिमालय के अंदर ही आती हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखते रहिए, आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल।